नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पिछले इशू में आपने देखा कि क्रेवन के हाथों मरने के बाद पीटर मिस्टीरियो के कहने पर वहां से कहीं दूर चला जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई और नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी है जिसने हैरी को कभी मरने ही नहीं दिया था। उसके बाद मिस्टीरियो और ग्रीन गॉब्लिन मिलकर पता करते हैं कि कोई मेकर है जिसके लिए ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए ग्रीन गॉब्लिन तय करता है कि वो जंग छेड़ेगा और इसलिए वो स्पाइडरमैन को मिलने आता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं जो कहीं पर लैंड हो रहा था। तभी हमें उसी जगह पर पीटर, एमजे और मे पार्कर दिखाई देते हैं जो वेट कर रहे थे। तभी पीटर एमजे से पूछता है, क्या तुम इससे ठीक हो? जिस पर एमजे कहती है, हाँ मैं इससे ठीक हूँ, तुम भी तो यही चाहते हो ना। और उसने कहा भी है कि उसके पास ये सब कुछ खत्म करने का प्लान भी है, क्यों है ना? जिस पर पीटर हाँ कहता है। तभी वो प्लेन लैंड होता है और हम देखते हैं कि उस प्लेन में से हैरी बाहर आता है, जिसे देखकर पीटर उसे गले लगाता है और फिर वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी एमजे हैरी से पूछती है कि क्या तुमने अपने साथ डेविड सीटर को लाया है? जिस पर हैरी हाँ कहता है। लेकिन तभी मे पार्कर का ध्यान प्लेन की ओर जाता है जिसमें से बेन पार्कर और जोना निकल रहे थे। तभी पीटर जोना से मिलता है और कहता है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जिस पर जोना कहता है कि इसमें थैंक्स की क्या बात हुई, मुझे यहाँ आना ही था, लेकिन तुम्हारा बेटा कहाँ पे है? जिस पर पीटर कहता है कि रिचर्ड कैंप में है, मैं उसे लेकर नहीं आया इसलिए वो दुखी है। उसके बाद एमजे, बेन, जोना और मे वहां से चले जाते हैं। तो वही हम पीटर और हैरी को देखते हैं जो वही थे। तभी पीटर हैरी से पूछता है, ग्वेन कहाँ पे है? जिस पर हैरी चुप रह जाता है। या हम क्वेंटिन बैक को देखते हैं जो ग्वेन से कहता है। जिस पर ग्वेन क्वेंटिन से कहती है, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया है ये देखो। जिस पर क्वेंटिन कहता है, हम सालों से सिर्फ सफर करते आ रहे हैं। ये कहते ही क्वेंटिन सबसे कहता है, हम यहाँ डिसीजन लेते हैं क्योंकि हम एक है, क्योंकि यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी रेडिकल थिंकर्स के लिए कोई माफी नहीं है। जिस पर ग्वेन कहती है, हम बस यहाँ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये सुनते ही जेम्स ग्वेन से कहता है, प्लीज ड्रामा बंद कर दो, तुम यहाँ अकेले सही नहीं हो, तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए किया था। जिस पर ग्वेन जेम्स से कहती है, नहीं यह सच नहीं है। हाँ मैंने ये प्लान तो किया था, पर जब मैंने ये किया तब मैंने तुम सबको सच बता दिया था और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। जिस पर रॉबर्टसन कहता है, तुमने रायता फेरा दिया है और यहाँ वो हमें साफ करना होगा। जिस पर जेम्स कहता है, क्या कहा? साफ करना होगा? ग्वेन ने क्रेवन को मार डाला है और मिस्टर नेगेटिव पर हमला किया है, अब ये साफ नहीं किया जा सकता है, हमने ये जंग छेड़ दी है। तभी क्वेंटिन पूछता है, मोलमैन का क्या हुआ? क्या वो अब भी किंगपिन के साथ है और क्या किसी ने उसके साथ बात की? जिस पर जेम्स कहता है, हाँ मैंने बात की थी, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मोलमैन हमारे लिए कोई परेशानी बनेगा। जिस पर रॉबर्टसन पूछता है कि किंगपिन का क्या, वो अपने राइट हैंड से क्या कहता है? जिस पर जेम्स कहता है कि अगर ग्वेन ने ना किया होता तो सब कुछ प्लान अनुसार चलता, लेकिन अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जिस पर क्वेंटिन कहता है, हाँ यानी कि बहुत पक्की है। ये कहते ही क्वेंटिन वहां पर बैठी हुई एक मिस्टीरियो मेंबर को पूछता है, तुम्हें कुछ कहना है? ये कहते हम वो मेंबर देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वेनिसा फिश थी, जो ग्वेन से कहती है, तुमने जो किया वो अच्छा किया, वरना हमें तो करने में दम ही नहीं था। ये सुनते ही क्वेंटिन वेनिसा से पूछता है, तुम इससे सहमत हो? जिस पर वेनिसा कहती है, हाँ मैं हूँ, ये दुनिया झूठी है और अगर इन झूठों से उभर कर ही आएंगे तो ही हमें सच दिखेगा। जिस पर रॉबर्टसन कहता है, हमारा क्राफ्ट झूठ से भी पुराना है। जिस पर जेम्स कहता है, और ये एमुलेट सिर्फ स्पॉन के पास होता है, एक पहनेगा और बाकी 4 उसे शेयर करेंगे। यहाँ हम स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जो कहीं पर निकल पड़े थे। तभी ग्रीन गॉब्लिन कहता है, अब अच्छा लग रहा है ना पीटर? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, मैं अब स्पाइडरमैन हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब बताओ लिस्ट में पहला कौन है? जिस पर ग्रीन गॉब्लिन कहता है, देखो ये वॉर शुरू करने से पहले हमें कुछ रूल सेट करने होंगे, क्योंकि हम किंगपिन से लड़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें मासूम लोग मरने नहीं चाहिए। तभी स्पाइडरमैन कहता है, क्या हमें ग्वेन से मिलने में अभी टाइम है? जिस पर ग्रीन गॉब्लिन हाँ कहता है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन ने पहले शॉकर पे हमला किया था, उसके बाद हैमर हेड पे
और फिर वर्मिन पे। उसके बाद स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन से पूछता है और कितना समय है, जिस पर ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि अभी क्वार्टर आवर बचा है, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ठीक है। यह कहते हुए दोनों पीटर के घर में आते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो पहले से ही उथल पुथल मची थी। ये देखकर ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई तो कुछ ढूंढने आया था, लेकिन तभी वहां से कोई भागने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत अपने वेब से उसे बांध देता है और तब हम देखते हैं कि यह भागने वाला व्यक्ति ऑटो था। तभी स्पाइडरमैन ऑटो से कहता है ये मेरा घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को रोकता है और कहता है पीटर यह मेरी गलती है, मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम पर मुसीबत आएगी, इसलिए मैंने ही ऑटो को भेजा था। जिस पर स्पाइडरमैन ऑटो से पूछता है अगर ऐसा है तो तुम भाग क्यों रहे थे, जिस पर ऑटो स्पाइडरमैन से कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टॉल करना पूरा कर दिया है, इसलिए मैं भाग रहा था। यहाँ हम रिचर्ड पार्कर को देखते हैं जो एमजे के आने से पहले ही स्पाइडरमैन बनके निकल पड़ता है क्योंकि ब्लैक कैट ने उसे बुलाया था। तभी रिचर्ड गायब होके वही आता है जहाँ पर कुछ देर पहले हैरी और पीटर बात कर रहे थे और देखता है कि वे लोग वहां से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये देखकर वो भी चुपके से अंदर घुस जाता है और न्यूयॉर्क आ जाता है और आते ही सीधा ब्लैक कैट से मिलता है, लेकिन देखता है कि वहां पर ब्लैक कैट के साथ और भी कोई था और वो था किंग पिन, जो रिचर्ड से कहता है तुम कैसे भी करके दूसरे स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ। ये सुनते ही रिचर्ड समझ जाता है कि ब्लैक कैट ने उसे धोखा दिया है और वो ब्लैक कैट से पूछता है तुमने ऐसा किया क्यों, जिस पर ब्लैक कैट कहती है यही मेरा नेचर है।